सुनवाई बेहद ही महत्वपूर्ण है। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है। आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसकी जो वैधानिकता है उसको चुनौती दी गई है। 20 से ज्यादा पिटीशंस फाइल की गई। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी और कानून की वैधता पर सवाल उठाए हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे हम एआईएमआईएम का जिक्र करें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, या फिर हम कांग्रेस पार्टी के बिहार से एक सांसद एक नेता हैं उनका जिक्र करें, और जो रीजनल पार्टीज हैं तमिलनाडु की का भी जिक्र होता है कि वहां के भी डीएमके नेता ने भी इसका विरोध किया, और कुछ मुस्लिम संगठन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो इस तरह से 20 पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर एग्री होता है और आज 2 बजे इस पर सुनवाई होनी है। देखते हैं ये बहस कितनी लंबी चलेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक की मांग की गई है। जो डिमांड्स हैं इस पिटीशन में वो समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर दी है। कैविएट याचिका क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। स्पेशली जब आप किसी केस को लेकर जाते हैं लोअर केस में, तो जो ऑपोजिट पक्ष होता है वो पहले सुनवाई का मौका दूसरे पक्ष को दे, तो वो कैविएट दाखिल कर देते हैं। तो यहां पर सरकार ने जो है कैविएट दाखिल कर दी है, यानी कि सुनने का मौका पहले सरकार को मिले। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी दिल्ली से। स्वाति, यानी कि अगर सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी, इसका मतलब यह है कि सरकार तैयार है और एक कदम आगे 20 याचिकाएं हो या फिर इससे ज्यादा लगा दीजिए आप। सरकार कह रही है कि सुनवाई में हमें पहले मौका दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की ओर से पहले ही कैविएट दाखिल किया गया और ये कहा गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार को सुना जाए। इसके अलावा टोटल अगर हम बात करें तो 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर दाखिल की गई है, जिसमें कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने समर्थन में याचिका दाखिल किया है। चाहे हम असम की बात करें, हम राजस्थान की बात करते हैं, ये वो राज्य है जिन्होंने समर्थन में याचिका दाखिल किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की बात करें, हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, ओवैसी की बात करें, या समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात करें, तो ये तमाम लोग जिन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है, और याचिका में मेंशन किया गया है कि ये जो कानून है ये मुसलमानों के खिलाफ है और जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो अब से थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश या क्या आदेश देता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है वक्फ कानून को लेकर, और अब से थोड़ी देर बाद ही सीजेआई की बेंच, अध्यक्षता वाली बेंच जो है वो इस पूरे मामले को सुनेगी, और सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। इससे पहले ही कैविएट केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किया गया है, और समर्थन में जैसे आपने जिक्र किया कि 70 से ज्यादा याचिकाएं हैं, 70 से ज्यादा याचिकाओं का आपने जिक्र किया, सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी, और जो मांग हुई है कि फिलहाल इस पर रोक लगाइए इस नए कानून पर, तो एक चीज तो समझ में आ रही है, और हो सकता है ये हम संभावनाओं पर बात करें कि क्या ये फौरी राहत मिल सकती है उन याचिकाकर्ताओं को जो कह रहे हैं कि आप रोक लगा दीजिए, इस पर और बहस होनी चाहिए। संभावनाएं ऐसी दिख रही हैं, हालांकि ये स्पेक्यूलेशन है थोड़ा सा। जी बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिकाओं पर गौर करेगा और सुनेगा भी। उम्मीद जताई जा रही है, आपने सुना भी होगा, सुबह बयान भी सामने आया है कांग्रेस पार्टी का भी और अलग अलग नेताओं का भी। लेकिन चूंकि संसद में घंटों चर्चा इस बिल को लेकर हुई है, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, कानून बना है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, कई याचिकाएं दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रिएक्शन देता है। केंद्र भी चूंकि पहले से तैयारी है तभी कैबिनेट दाखिल की गई है। तो ठीक है, हम इस पर अपडेट्स भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। मौलाना सूफिया निजामी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम एक बार इस पर बातचीत कर लेते हैं। जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं मौलाना जी, क्या महत्वपूर्ण रिलैक्सेशन की मैं बात करूंगी कि आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा बिल बनाया गया है उसमें हमारी जितने भी स्टेक होल्डर हैं और जितने भी तमाम उलमाए कराम हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं जी, और सबसे बड़ी चीज़ है वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कवानीन बने थे उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है।
आर्टिकल 14 का वायोलेशन किया गया है। आर्टिकल 25 से 29, 30 जो हमें इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने जितने भी इदारे हैं या अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं, मजहबी तौर पर आप उसको चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिसको कतई तौर पर इस बिल में नजरअंदाज कर दिया गया है। हमारी किसी भी गुजारिशात को, हमारे एतराजात को, जितनी भी कमेटी, जो भी कमेटी बनी जेपीसी, उसने भी नजरअंदाज किया। बहुत से एतराजात हमने दाखिल किए। तमाम चीजों को नजरअंदाज करके ताकत की बुनियाद पर कहें या अक्सरियत की बुनियाद पर कहें, इस बिल को मंजूर किया गया, इस बिल को पेश किया गया। और इसी पर तमाम चीजों पर हमारा एतराज रहा कि हमने इसको फिर यहाँ पर सुफियान जी, जैसे आपने जब इस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस हो रही थी तो आपने सुना होगा किरण रिजिजू को भी, गृह मंत्री अमित शाह को भी, और उस तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास तो लाखों लोगों के, स्पेशली जो इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, उनके लेटर्स आए, उनकी रजामंदी आई और उसके बाद ये बदलाव हुआ जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। तो आप ये कह रहे हैं उसे नजरअंदाज किया गया, और आप बड़ी मांग क्या है इसमें? क्या थोड़े समय के लिए रोक लगे, इस पे बहस हो, या फिर पूरी तरह से इसको हटा दिया जाए, अब पुराना ही कानून रहे? क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमारी राय सिर्फ ये है कि हमारी राय यही है कि ये जो 44 अमेंडमेंट है जी, इसमें कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जो वक्फ के हैंड्स को मजबूत करता हो, वक्फ की अथॉरिटी को मजबूत करता हो। लिहाजा हम पूरी तरह से इसको मुस्तरद करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश करते हैं कि कुल्ली तौर पर इसको रिजेक्ट किया जाए और जो पहले बिल चल रहा था एज इट इज उसको नाफिज किया जाए। अगर कोई बिल सरकार इसके तहफ्फुज़ के लिए लाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है और जो हम आर्टिकल 14 से 19 तक की बात करते हैं, जो हमें संविधान ने राइट्स दिए, तर्क दिए जा रहे हैं कि इसका वायलेशन किया गया इस बिल में। बड़े